जो भी मैं बता रहा था मैं क्या कर रहा हूँ, पहले ये समझ लो अच्छे तरीके से कि हम यहाँ पे कर क्या रहे हैं। जो मेन चीज आ रही है कि अगर मैं आपको कहूँ कि सिर्फ मैं आपको मंत्र से ठीक करूँ तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं एक दिन में 10 बंदों का जाप कर दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 20 बंदों का कर दूंगा, बहुत ही ज़्यादा हुआ तो मैं 12 घंटे बैठ के 30-35 बंदों का जाप कर दूंगा। पर फिर दूसरे दिन भी उनका जाप करना पड़ेगा। ऐसे 10-12 दिन जब मैं जाप करूंगा 4-5 घंटे, तब जाके बंदों का कष्ट ठीक होता है। लेकिन मान लो अगर 50 बंदे आ जाते हैं, 100 बंदा आ जाता है या 500 बंदा आ जाता है, तो क्या सबका इलाज होगा? क्या सबका ट्रीटमेंट होगा? क्या सबको फल प्राप्त होगा? नहीं। सिर्फ जो वीआईपी होंगे उन्हीं को आशीर्वाद प्राप्त होगा, सबको प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा। तो बस इसी चीज का तोड़ निकालने के लिए हमने प्रभु से सच्चे मन से विनती की, और उन्होंने हमें बताया कि तुम्हें तंत्रों मंत्रों की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हें प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त करना है। तो उसके लिए देखो प्रभु को क्या पसंद है, जो प्रभु को पसंद है वो प्रभु को प्रदान करो, प्रभु खुशी खुशी तुम्हें सब कुछ प्रदान करेंगे। तो हमने जब पूछा कि वीर हनुमान जी को क्या पसंद है, तो उन्होंने कहा मुझे तो राम नाम ही पसंद है। अगर कोई सच्चे मन से मुझे राम नाम अर्पित कर दे तो मैं तो सारे काम छोड़ के ही उसके साथ लग जाता हूँ। हमने कहा इससे बड़ा और क्या चाहिए, हमें तो लड्डू खरीदने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, नारियल की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, भेंट देने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। हम सच्चे मन से राम नाम का 10 मिनट जाप करके प्रभु को अर्पित कर दिया करेंगे, और उसके पुण्य फल प्रताप से प्रभु हमें इतना आशीर्वाद देंगे कि हम सोच भी नहीं सकते। फिर हमने कहा कि बाकी लोगों का कल्याण कैसे हो, तो प्रभु ने कहा कि श्री रामचरितमानस का पाठ करो, रामायण का पाठ करो। जहाँ भी रामचरितमानस का पाठ होता है, रामायण का पाठ होता है, जैसे मैं यहाँ बैठ के पाठ कर रहा हूँ, और जहाँ जहाँ भी रामायण का पाठ होगा, जैसे आप सभी इसको सुन रहे हैं, तो जहाँ जहाँ भी इस राम जी की कथा का सुमिरन हो रहा होगा, वहाँ वीर बजरंगबली साक्षात प्रकट हो जाते हैं। जितनी देर राम जी की कथा चल रही होगी, राम नाम चल रहा होगा, इतनी देर के लिए वीर बजरंगबली वहाँ पे पहरा प्रदान कर देते हैं, और उनकी सेना वहाँ पे आ जाती है, और धीरे 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 उस घर पर वीर बजरंगबली का पहरा होने लग जाता है। आपने भी मेरी मदद करनी है और मांस मदिरा थोड़ा कम कर देना है। ऐसा नहीं है कि इधर हम पाठ कर रहे हैं और उधर आपके घर में मीट बन रहा हो, तो इधर से भी पिटो और उधर से भी पिटो, दोनों तरफ से मार पड़े, वो गलत हो जाता है। तो कोशिश करनी है कि थोड़ा स्वच्छ रहना है, साफ सुथरे रहना है, मांस मदिरा का सेवन थोड़ा कम कर देना है। क्योंकि हमारे प्रभु वीर बजरंगबली हैं और वो थोड़े ब्रह्मचारी हैं और मांस मदिरा का परहेज करते हैं। आप सभी ने सर्वप्रथम वीर बजरंगबली से अपना रिश्ता कंफर्म करना है कि आप उन्हें किस रूप में मानते हैं। हमारे यहाँ 3 रूप माने जाते हैं। पहला माता पिता का, जैसे मैं वीर बजरंगबली को अपना माता पिता मानता हूँ, अपना गुरु मानता हूँ, अपना भगवान मानता हूँ, ठीक है। दूसरा आता है पुत्र का, तीसरा आता है भाई का। आप वीर बजरंगबली को अपना भाई भी मान सकते हैं। आप वीर बजरंगबली को अगर कोई माताएं हैं तो वो अपना पुत्र स्वरूप में भी देख सकते हैं। जैसे माता अंजना ने वीर बजरंगबली को पुत्र रूप में प्राप्त किया, माता सीता ने उन्हें पुत्र रूप में प्राप्त किया, माता पार्वती के वो पुत्र हैं। वैसे ही आप भी माता स्वरूप में उन्हें अपने पुत्र रूप में प्राप्त कर सकती हैं, उनसे अपने माता और पुत्र का रिश्ता रख सकती हैं। आप चाहें तो उनको, जो हमारी बहनें हैं, वो अपना भाई भी बना सकती हैं। वीर बजरंगबली को अपने भ्राता के रूप में, भाई के रूप में मान सकती हैं, ठीक है। और जो हमारी तरह सेवक हैं वो उन्हें अपना गुरु मान सकते हैं, अपनी माता पिता मान सकते हैं। कोशिश करें कि माता पिता का रिश्ता रखें। माता पिता का एक ऐसा रिश्ता है कि आप 1000 गलतियां भी करेंगे तो वीर बजरंगबली कभी गुस्सा नहीं करेंगे, या वो इष्ट या देवता कभी गुस्सा नहीं करता, क्योंकि माँ बाप बच्चे की सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं। पर इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप गलतियों पे गलतियां करो, माँ बाप पिटाई भी कर देते हैं, इस चीज़ का भी ख्याल रखना है। तो हम वीर बजरंगबली का मात्र एक हनुमान चालीसा पढ़ने से ही धीरे 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 आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आने लग जाएगी, आपको वीर बजरंगबली का आशीर्वाद मिलने लग जाएगा, और प्रभु की एक छाप, एक उनका पहरा, एक उनकी ओरा, एक उनकी पॉजिटिव एनर्जी आपके पूरे शरीर के चारों तरफ दिखने लग जाएगी। आपको भी धीरे धीरे 6 महीने साल के अंदर ये महसूस होने लग जाएगी कि मेरे साथ वीर बजरंगबली की शक्ति है। एक चीज होगी, हनुमान चालीसा से आपकी इतना तो हो जाएगा कि थोड़े ही दिनों में 24 घंटे में एक बार वीर बजरंगबली आपसे मिलने जरूर आएंगे। अब ये आपके ऊपर है कि आपकी भक्ति कैसी है।
आप उन्हें महसूस कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन जिस दिन आप कहीं फंसेंगे और तब आप ठीक हो जाएंगे, आपको अपने आप महसूस होने लग जाएगा। वैसे भी संकट में ही भगवान की पहचान होती है। तो आपको अपने आप पता लग जाएगा कि 3-4 बार ऐसा हो गया है, जैसे ही मैं परेशानी में होता हूँ मुझे लगता है हनुमान जी आके मुझे ठीक कर देते हैं। वो किसी ना किसी रूप में, किसी ना किसी तरह से आपको फील करवा ही देंगे, महसूस करवा ही देंगे। तो सर्वप्रथम श्री हनुमान चालीसा, जिसके फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है। बजरंगबाण के साइड इफेक्ट हैं, बाकी सभी चीज़ों के फायदे नुकसान हैं, पर हनुमान चालीसा मात्र एक ऐसी दुनिया में औषधि है, एक ऐसी दवाई है, एक ऐसी विधि है जिसके 100% फायदे ही फायदे हैं, कोई नुकसान नहीं है इसका, कोई भी पढ़ सकता है इसको। दूसरी बात आती है, अब बात सिर्फ आपकी और मेरी नहीं है, बात आती है पूरे घर परिवार की। घर में कई तरह के जीव रहते हैं, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है, सब हमारी माने ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो अब घर परिवार पे भी पहरा हो और सभी सुख शांति पूर्वक रहें, तो इसके लिए श्री रामचरितमानस का पाठ किया जा रहा है, ताकि जिस घर में भी 5-10 मिनट रोज रामचरितमानस का पाठ किया जाएगा, उस घर में वीर बजरंगबली का रोज आना जाना हो जाता है, पहरा लग जाता है। वहाँ वीर बजरंगबली के दूत और प्रभु की सेना रहने लग जाती है, जिसके फलस्वरूप उस घर में कोई भी नेगेटिविटी नहीं आती, सिर्फ राम राम ही होता है, पॉजिटिविटी ही आती है, सकारात्मक ऊर्जा ही रहती है। तो 2 चीजें आपको समझ लग गई, पहला आपके लिए श्री हनुमान चालीसा, दूसरा आपके घर परिवार के लिए और आपके लिए एक रक्षा कवच बनाने हेतु श्री रामचरितमानस का पाठ। अब तीसरा आता है जो सबसे बड़ी परेशानी है और जो वाकई परेशानी है, जिसका हल कोई मजाक नहीं है, जिसके लिए लोग गया जा रहे हैं, हरिद्वार जा रहे हैं, परमंडल जा रहे हैं, उत्तरबैनी जा रहे हैं, ना जाने क्या क्या टूने टोटके पिंडदान कर रहे हैं, पर फल लास्ट में रिजल्ट क्या है? 0। इसका कोई हल नहीं बन रहा। वो परेशानी है पितृदोष। पितृदोष को हमारे एरिया में क्या कहते हैं आप उसे सुन लीजिए, ठीक है। जो भी आपके सगे संबंधी, जहाँ आपके बुजुर्ग, जहाँ आपके पीछे परिवारजन, जो आपके कुल खानदान के, आपकी बिरादरी के हैं, आपके घर परिवार के हैं, वो अकाल मृत्यु में पूरे हुए हैं, जिनकी डेथ हुई अकाल मृत्यु में, अभी उनकी आयु पूरी नहीं हुई थी, परंतु किसी कारणवश उनकी डेथ हो गई है, वो अभी पितृदोष में है, ठीक है। आप चाहे किसी भी गुरु जी का नाम ले लीजिए, आप किसी भी देवी देवता की पूजा कर लीजिए, आप चाहें तो साक्षात वीर बजरंगबली की ही मेरी तरह पूजा कर लीजिए, परंतु पितृदोष से आपको कोई नहीं बचा सकता, ठीक है। क्यों? आपके पितर जब तक नाराज हैं तब तक आपको फल नहीं मिलने वाला। फल क्यों तो छोड़ो, आपकी जान ही नहीं छूटने वाली। आपको एलर्जी हो जाएगी, आपको स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाएंगी, स्किन से रिलेटेड खारिश, खुजली, दाद और परेशानियां, तरह तरह के परेशानियां आपको होने लग जाएंगी। आपको घबराहट होने लग जाएगी छाती में, आप परेशान रहेंगे, दवाइयाँ खा खा के दिन निकालेंगे। एक निशानी ये है पितृदोष की। दूसरा, काम धंधा बिल्कुल चौपट, बेरोजगारी, आर्थिक तंगी, इतनी परेशानी होगी काम धंधे की कि आप चाहे कितने भी इंटेलिजेंट या समझदार स्मार्ट क्यों ना हो, काम धंधा बिल्कुल 0 होगा। काम जिसकी चाहे चौराहे के बीच में दुकान क्यों ना होगी, अगर पितर खुश नहीं है तो काम बिल्कुल बंद है। और वहीं पे देख लो, जिनके पितर खुश हैं वो चाहे एक छोटा सा खोखा ही डाल लें तो भी उनके इतना काम होगा, इतना काम होगा कि वो लाखों रुपए वहां से महीने के बना रहे हैं, ठीक है। तो पितृदोष को समझिए। और तीसरा ये है कि पितरों के पास आपके कुल देवी देवताओं की पूरी पूरी पावर होती है। अगर आप कुछ ऐसा करवा देते हैं, किसी ऐसी विद्या का प्रयोग कर देते हैं, कोई ऐसी तांत्रिक क्रिया करवा देते हैं जिससे आप ये सोचें कि अब ये पितर हमें तो परेशान करेंगे नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। वो 6 महीने, साल, 2 साल का बंधन होता है। उसके बाद पितर सीधा चले जाते हैं आपके कुल देवता के पास और वहां पे जाके रोते हैं कि हमारे घर वाले हमें नहीं मान रहे, हम क्या करें। कुल देवता जहर वीर, बाबा काली वीर जी, भैरवनाथ, माता काली और रामदेव बाबा, या बड़े बड़ी शक्तियां होती हैं। कुल देवता कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं होती। बाबा नारसिंह पांडे होते हैं, या अन्य माता वैष्णो जैसे बड़ी बड़ी शक्तियां कुल देवते होते हैं। कुल देवते कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है जो किसी तांत्रिक विद्या से रुक जाएगी। वो कुल देवता जब पितर देवता के सिर पे हाथ रख देता है, फिर पितर
घर में आ जाते हैं और तांडव मचा देते हैं। जो एक देवता होता है वो कभी भी इंसान के प्राण नहीं लेता, पर जो पितर होते हैं अगर वो जो रुष्ट हो जाएं, लास्ट स्टेज पे आ जाएं, तो ये लाशें भी बिछा देते हैं। ये बख्शते नहीं हैं, ठीक है। अगर ये अपनी आई पे आ जाएं तो कुछ नहीं देखते, एक की डेथ हुई है वो भी गया भी नहीं और दूसरी की पहले तैयार कर देते हैं। तो आप पितृ दोष को सीरियस लीजिए और पितरों को समझिए। आपके मानने नहीं मानने से कुछ नहीं होता, पितृदोष वाकई कार्य करता है। और इसके उद्धार के लिए, पितरों के उद्धार के लिए, पितरों की मलिनता को शुद्ध साफ करने के लिए, पितरों को देवता बनाने के लिए आप गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कीजिए और साथ में रोज सभी एक माला ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप कर कर श्री भगवान जी को साक्षी रख के, हनुमान जी को साक्षी रख के अपने पितरों के उद्धार के लिए अर्पित करें। आप सभी जब भी पूजा करने बैठते हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें और प्रभु से विनती करें कि हे नाथ, वीर हनुमान को साक्षी रख के, गुरु महाराज को साक्षी रख के हम एक माला मंत्र जाप का जो भी पुण्य फल प्रताप है वो अपने पितरों के उद्धार के लिए देते हैं, उनकी सदगति के लिए देते हैं। इस मंत्र में इतनी शक्ति है। वैसे तो सभी मंत्रों में शक्ति होती है और सभी मंत्र किसी न किसी कार्य के लिए बने हैं, मंत्रों की अपनी शक्ति है, परंतु ये मंत्र से इतनी जल्दी पितरों का उद्धार होता है कि आप सोच भी नहीं सकते। एक ये मंत्र हो गया। दूसरा गीता जी का 7वां अध्याय जो हम आपके लिए पढ़ रहे हैं, आप उसका पाठ सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए। आप देखेंगे आपको पता भी नहीं चलेगा, कुछ ही दिनों में आपका पितृ दोष खत्म हो जाएगा। पर अभी आपके पितरों का उद्धार नहीं हुआ। अगर आप कथा सुनना बंद कर देंगे तो पितर फिर से मलिन हो जाएंगे, फिर से परेशान करेंगे। आप पहले ये देखेंगे कि आपकी परेशानी खत्म हो गई, आपका काम धंधा चल पड़ा, आपकी एलर्जी खत्म हो गई, आपके जो संकट थे, जो दवाइयां चल रही थी वो सब बंद हो गया। अब आपने सच्चे मन से कथा सुननी है, आपका विश्वास बन जाएगा और उसके बाद आपने सच्चे मन से कथा सुननी है और अपने पितरों का उद्धार करवाना है। एक बार आपके पितर, देखो भगवान कोई नहीं है, गुरुजी कहते हैं भगवान कोई नहीं है जो पितरों की सीधा यहाँ से मोक्ष करवा देगा। हम सिर्फ क्या करेंगे कि आपके पितरों को प्रेत मलिन कष्टदायी योनि से मुक्त करके देव योनि में ले आएंगे। ठीक है, गीता जी के 7वें अध्याय के पुण्य फल से, श्री रामचरितमानस और वीर बजरंगबली के पाठ के पुण्य फल से, प्रभु के आशीर्वाद से, उनकी पॉजिटिविटी से आपके पितरों की मलिनता खत्म हो जाएगी, उनके दोष से उनको मुक्ति मिल जाएगी, वो देव योनि में आ जाएंगे। और देवता वही है जो जिसको आप माने तो वो दया करता है, नहीं माने तो वो कुछ नहीं करता। ठीक है, अगर कोई मानता है तो उसका भला हो, नहीं मानता तो देवता उसे कभी परेशान नहीं करता। पर जब तक पितर मलिन है, देव योनि में नहीं है, तब तक आप माने तो वो परेशान करेंगे, नहीं माने तो फिर वो और परेशान करेंगे, क्योंकि वो प्रेत योनि में और प्रेत का काम ही परेशान करना है, क्योंकि वो खुद दुखी हैं। अपने टाइम पे वो राजे महाराजों की तरह जिंदगी जीते थे, हैं, घर में उनकी चलती थी, पर मरने के बाद जब उनको कोई पूछ नहीं रहा, वो मल मूत्र खा रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि वो देखते हैं कि मैंने इतनी प्रॉपर्टी बनाई और आज ये मुझे मान नहीं रहे, उल्टा मेरे ऊपर पाबंदियां लगा रहे हैं, मुझे घर से निकाल रहे हैं। तो फिर वो बुजुर्ग आके घर में परेशानियां पैदा करना शुरू कर देता है। तो आपने इस चीज को ध्यान पूर्वक सुनना, समझना और इस पे अमल भी करना है। गीता जी के 7वें अध्याय के पुण्य फल प्रताप से थोड़े ही दिनों में, 2-3 हफ्तों में आपको रिजल्ट मिलेंगे ही मिलेंगे, 100% मिलेंगे। सबको मिलते हैं, सिर्फ आपको स्पेशली नहीं मिलेंगे, सबको मिलते हैं। आप इसका चमत्कार देखिए और अपने पितृ दोष से मुक्ति पाइए। रामचरितमानस के पाठ से अपने घर पे प्रभु का पहरा लगाइए और नेगेटिविटी से मुक्ति पाइए। जो आपको फ्री में परेशानियां देने वाले हैं उनसे छुटकारा पाइए। और हनुमान चालीसे के पाठ से अपने शरीर पे बुलेट प्रूफ जैकेट बनवाइए, एक रक्षा कवच बनवाइए और प्रभु के आशीर्वाद से नजर दोष से, देव दोष, पितृ दोष, प्रेत दोष जैसे अन्य दोषों से मुक्ति पाइए। अब तीसरा आता है मंत्र जाप, कि अगर सब कुछ हो गया तो मंत्र जाप किस लिए करना है। तो भाई प्रभु की बल बुद्धि विद्या प्राप्त हो आपको, प्रभु का आशीर्वाद प्राप्त हो आपको स्ट्रेस से छुटकारा मिले, आपको पॉजिटिविटी प्राप्त हो। अगर आपका कोई कार्य अड़ गया है जिस पे आप निकल नहीं पा रहे हैं, तो उसके लिए हम आपके नाम का मंत्र जाप करते हैं रोज 4 से 5 बजे तक या 4:45 बजे तक। हम आधा घंटा जो भी अपना नाम लिखता है उनके नाम का जाप करते हैं। आप अपना नाम लिखकर या जो भी घर में परेशान है उनका नाम लिखकर उनके नाम की अर्जी लगा दीजिए, हम उनके नाम का जाप
करते हैं। जाप से थोड़े ही दिनों में आपको रिजल्ट मिलेंगे। हो सकता है किसी की जो क्रिया है वो काफ़ी पुरानी हो, 5 साल से ऊपर जिनकी क्रियाएं हैं उनको स्टार्टिंग में थोड़ी परेशानी होगी, क्योंकि जैसे ही उस आपके अंदर जो शक्ति है उसको तकलीफ़ होगी तो वो आपका शरीर भी महसूस करेगा। तो थोड़े दिन हो सकता है आपको तकलीफ़ हो, इससे डरें नहीं और लगातार काम करवाएं और थोड़े ही दिनों में आप चमत्कार देखेंगे और आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा। हम किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं देते, ना ही आपको, ना ही आपके अंदर की शक्तियों को। हम आपसे भी कहते हैं कि प्रभु के चरणों में लगो, और जो अंदर प्रेत मलिन कष्टदायी योनि में शक्तियां हैं हमारी, उनसे भी विनती है प्रभु को साक्षी रख के, गुरु जी को साक्षी रख के, कि आप भी अपने उद्धार के लिए हमारा सहयोग करें। जिन भक्तों को आपने पकड़ा है, जब तक ये कथा सुन रहे हैं इनको आराम दें, और जैसे ही ये सच्चे मन से कथा में लग जाते हैं तो 2-3 हफ्तों में इनको बिल्कुल ही ठीक कर दें और प्रभु की शरण में आ जाएं। प्रभु आपको अपना आशीर्वाद से आपका उद्धार कर देंगे। ठीक है, तो आज के श्री हनुमान चालीसा के पाठ से आज के कीर्तन का शुभारंभ करते हैं। सभी बोलिए, आप सभी लिखिए, सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सभी जयकारा लगाएं और अपने तथा अपने प्रियजनों का नाम लिखकर अर्जी लगाएं। जल रख लें अपने पास। श्री राम जय जय राम। 2 मिनट सभी राम जी का नाम लीजिए। श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम जय जय राम।